हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, किसी एक पॉइंट से जो सर्कल के बाहर है, जैसे इस कंडीशन में दिया है मैंने कि ये सर्कल है जिसका सेंटर अगर हमने सी कंसिडर किया है तो सी सेंटर है और उसके सेंटर सर्कल के बाहर टू द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल देयर इज अ पॉइंट पी x1, y1। सो फ्रॉम दिस पॉइंट पी वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। तो वो दो जो टेंजेंट्स होते हैं वो दो टेंजेंट्स के इक्वेशन क्या होते हैं वो हमें अब यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात होती है हमारे पास कि सपोज अगर ये पॉइंट P है, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर x1, y1 है और सर्कल का इक्वेशन अगर x² + y² इज इक्वल टू a² है। सपोज हमने जो इसके पहले वाला कंसेप्ट देखा था उसमें a² था। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, c इज इक्वल टू ± a√1 + m²। ठीक है, और टेंजेंट का इक्वेशन हमने उसमें क्या कंसिडर किया था, दैट इक्वेशन वाज y इज इक्वल टू mx + c। तो c की वैल्यू ± है, देयरफॉर यहाँ पर क्या मिलेगा हमें इक्वेशन y इज इक्वल टू mx ± a √1 + m²। ठीक है, तो ये मिला हमें टेंजेंट का इक्वेशन। अब ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन है। इस टेंजेंट के इक्वेशन का अब क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट p x1, y1। सो द पॉइंट p इज ऑन अबाउ लाइन। जो हमारी ये लाइन है, इस लाइन पर पॉइंट P है, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, उन्होंने ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू mx1 ± a √1 + m²। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें, दिस इज नथिंग बट द लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस विच सेटिस्फाइड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को उस इक्वेशन ऑफ लोकस ने सेटिस्फाई किया। यहाँ पर लोकस मतलब क्या है, ये लोकस इज नथिंग बट सेट ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पर है वो टेंजेंट, एक लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रूव क्या करना है हमें कि किसी एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम क्या करने वाले, देखिए ये जो है ये टर्म यहाँ पर LHS में ले लेते हैं, तो ये बनेगा हमारा y1 - mx1 इज इक्वल टू ± a√1 + m²। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो ये ± हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिर ये अंडर एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड पे, y1 - mx1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर किया तो ये ± निकल गया, ये a का a² हो गया, ये अंडर रूट वाला साइन निकल गया, इंटू ये 1 + m²। अब यहाँ पर हम एक्सपांशन लेते हैं, ये हो गया y1² - 2mx1 y1 + m² x1² इज इक्वल टू, यहाँ पर ये a² इन ब्रैकेट 1 + m²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे टर्म्स हम अगर एक साइड लेके आए और उसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन क्या आता है वहाँ पर, देखिए सबसे पहली बात तो ये y1² - 2mx1 y1 + m² x1², अभी इज इक्वल टू ये हो गया a² + a² m²। देखिए यहाँ पर ये m² वाले टर्म है वो उधर से इधर आ गया, तो ये -a² m² इज इक्वल टू 0। ये जो दो टर्म है इन दो टर्म में से m² कॉमन निकालते हैं तो क्या बचता है, m² इन ब्रैकेट x1² - a² इज इक्वल टू 0, बाकी के टर्म्स रिमेनिंग एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये बचा हमारा y1² - 2mx1 y1 - a² + m² इंटू x1² - a² इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे लाइन्स के दो इक्वेशन। अब यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके दो रूट्स आने वाले, मतलब दो सोल्यूशन आने वाले। एज इट कंटेन टू सोल्यूशंस, देयरफॉर देयर आर टू लाइन्स पासिंग थ्रू, देयर आर टू टेंजेंट्स पॉसिबल फ्रॉम अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल, एज देयर आर टू टेंजेंट्स पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर कैसे हो गया ये, यहाँ पर ये y1 - a² - 2mx1 y1 + दिस इज m² इंटू x1² - a² इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस आई, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर इसके रूट्स क्या आ सकते हैं, इसके रूट्स सपोज हमने कंसिडर किए m1 एंड m2 बी द
स्लोप्स ऑफ द टू टेंजेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन के हिसाब से जो दो लाइंस मिलते हैं हमें, वो दो लाइंस का हमारे पास स्लोप्स कितने कंसिडर किया हमने, m1 एंड m2। अगर वो m1 एंड m2 है तो हमारे पास क्या है, m1 एंड m2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पे पता है ए बी सी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स अगर हमारे अल्फा बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए होता है, तो माइनस माइनस मतलब प्लस हो गया, ये 2x1y1 डिवाइडेड बाय ये x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर m1 इंटू m2 मतलब c बाय ए होता है, तो ये बनेगा हमारे y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं और उसको फिर मैं एक्सप्लेन करके दूंगा। डायरेक्टर सर्कल ऑफ गिवन सर्कल मतलब ये क्या है, ये जो है, ये जो मैंने डॉटेड से दिखाया, दिस इज द गिवन सर्कल। अब ये गिवन सर्कल है, तो ये गिवन सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल है, वो डायरेक्टर सर्कल मतलब क्या होता है, द डायरेक्टर सर्कल इज द सर्कल कंसिस्ट और द लोकस ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, लेट अस से पॉइंट पी हमने कंसिडर किया जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, ठीक है, is the locus, director circle of given circle is the locus of point P such that P is the point of intersection of tangents। यहाँ से जो tangents draw हो रहे P पॉइंट से, ठीक है, let us say P पॉइंट से यहाँ से ये tangents draw हो रहे, ठीक है, तो ये point of contact जो है यहाँ पर P पॉइंट और ये जो दो tangents है, these two tangents form an angle of 90 degree, means two tangents are perpendicular to each other। देखिए यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल ऑफ गिवन सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट द टेंजेंट्स फ्रॉम P टू द गिवन सर्कल, गिवन सर्कल को जो टेंजेंट्स है वो टेंजेंट्स कैसे है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखो ये ऐसे फिर आएगा, फिर सपोज कोई दो टेंजेंट्स है, यहाँ से ये दो टेंजेंट परपेंडिकुलर आएंगे, सिमिलरली यहाँ पर कोई टेंजेंट है, ये टेंजेंट्स परपेंडिकुलर आएंगे, ठीक है, लाइक दैट। सो द टेंजेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब क्या है, ये पॉइंट P है तो ये भी सपोज पॉइंट P है, ये भी पॉइंट P है। सो P इज द सेट ऑफ P इज पॉइंट P मतलब क्या है, ये डायरेक्टर सर्कल मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसा सर्कल है जहाँ पर जो गिवन सर्कल होता है, गिवन सर्कल को जब हम कोई किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट मिलता है या ऐसा जो लोकस होता है, दैट लोकस इज कॉल्ड एज द डायरेक्टर सर्कल। और इसका इक्वेशन ऐसे होता है, लेट अस से गिवन सर्कल का इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो गिवन सर्कल है इसका इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो उसके डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन जो होता है, डायरेक्टर सर्कल का जो इक्वेशन होता है, दैट इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। ये गिवन सर्कल होता है और डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, if given circle is x square plus y square is equal to a square, then director circle is x square plus y square is equal to 2a square, ठीक है, अंडरस्टूड। तो डायरेक्टर सर्कल में देखिए ये क्या होता है, ये यहाँ पर a जो होता है, a इज नथिंग बट हम इसका डायरेक्टर सर्कल और सर्कल का गिवन सर्कल की जो रेडियस होती है, उस रेडियस को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो रेडियस क्या आती है, इसकी जो रेडियस होती है डायरेक्टर सर्कल की, दैट इज √2 टाइम्स ऑफ गिवन सर्कल, ठीक है। जो ओरिजिनल सर्कल होता है उसको ओरिजिनल सर्कल के √2 टाइम्स होते हैं, क्योंकि देखिए कैसे, ये यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर 2a स्क्वायर है, ठीक है। तो a स्क्वायर और 2a स्क्वायर को हम कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर अगर अंडर रूट ले ले तो क्या हो जाता है, इनका रेशो ये हो जाता है a इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर रेशो लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, वो 1:√2, रेशो विल बिकम 1:√2, ठीक है। तो ये हो गया इसका इक्वेशन क्या होता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कैसे आता है। तो प्रीवियस कंसेप्ट में जैसे हमने पढ़ा था कि m1 इंटू m2, इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट p x1, y1, देन उसका जो प्रोडक्ट आता है, दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट, y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नाउ एज दीज टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। तो इसको कंपेयर कीजिए और इसको कैलकुलेशन करते तो ये होगा y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, करेक्ट। देखो अब ये x1 स्क्वायर इधर लाओ और ये a स्क्वायर उधर लेके जाओ, ये हो गया y1 स्क्वायर
plus x1 square is equal to a square plus a square. Replacing these 2 points x1 and y1 as x and y, so x square plus y square is equal to 2a square. This is the equation of director circle which we have got here. Now next and the last concept of this chapter is length of the tangent segment. ये जो tangent draw होती है किसी भी point से एक circle को, let us say ये टेंजेंट ड्रॉ किया हमने पॉइंट पी x1, y1 से, ऐसे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं लेकिन हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं या कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. सो लेट अस कंसिडर ये पी पॉइंट से एक ड्रॉ हुआ और यहाँ पर ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ए पॉइंट, ठीक है. सो ये सी ए एंड ए पी, दीज 2 सेगमेंट्स और दीज 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये ए पी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है. ये जो ए पी लेंथ है ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर ये राइट एंगल है तो इसको एक ये सी पी अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है. सो लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब ए पी ये हमें फाइंड आउट करना है. इसको मैंने एक्स कंसिडर कर लिया. ये ए सी है, ए सी मतलब क्या है, इट इज़ नथिंग बट द रेडियस, ठीक है. तो रेडियस है और यहाँ पर ये जो है ये सी पी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है. तो ये सर्कल का जो इक्वेशन है, सेंटर ओरिजिन के अलावा दूसरा कुछ भी हो सकता है. तो उस केस में सर्कल का इक्वेशन क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये सर्कल का इक्वेशन होता है हमारे, ठीक है. अगर ये सर्कल का इक्वेशन है और यहाँ पर अगर हमारे पास ये जो ये ए सी और ये ए पी ये डिस्टेंस है से, उसमें से जो ए पी डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 ये हमारे सर्कल का इक्वेशन है, जिसके हिसाब से सर्कल का जो सेंटर है दैट इज -g, -f मिलता है, ठीक है. तो -g, -f, इससे क्या होगा, इससे हमें PC डिस्टेंस मिल सकता है फिर ना, ठीक है. ये सेंटर और रेडियस हमने इसके फाइंड आउट कर लिए. सेंटर -g, -f है और रेडियस यहाँ पर √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. ये रेडियस मतलब क्या है, डिस्टेंस AC है, CA डिस्टेंस है, ठीक है. इसको रेडियस को ही हम क्या कह सकते हैं, ये डिस्टेंस CA है. अब CP डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. CP डिस्टेंस क्या होगा, √x1 माइनस यहाँ पे, तो ये बनेगा x1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस ये y1 प्लस f होल स्क्वायर, ठीक है. यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते तो ये क्या मिलेगा हमें, दिस इज इक्वल टू ये होगा x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस g स्क्वायर प्लस यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस f स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस CP डिस्टेंस है ये, ठीक है. और यहाँ पर जैसे कि ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. क्या बनता है पाइथागोरस थ्योरम, CP स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ठीक है. इसमें से कौन सा डिस्टेंस निकालना है, हमें AP डिस्टेंस निकालना है. तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, CP स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर. सो CP डिस्टेंस ये है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं. CA स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस g स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस f स्क्वायर माइनस CA मतलब रेडियस है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये या अंडर रूट हो जाएगा तो ये g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है. अब यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये इक्वेशन क्या बनेगा, x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस g स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस f स्क्वायर माइनस g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस c. So this g square minus g square f square minus f square get cancelled. The equation will remain as the x1 square plus 2x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1, यहाँ पर y1 आएगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी y1 ही चाहिए क्योंकि हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करते हैं. तो x1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये हो गया आपका डिस्टेंस AP स्क्वायर, ठीक है. AP स्क्वायर इज इक्वल टू, देयरफॉर AP डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट AP अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c. दैट मीन्स व्हाट, इससे कंक्लूजन क्या मिला आपको, अगर किसी भी सर्कल का इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, देन लेंथ ऑफ टेंजेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग
द पॉइंट्स x1, y1 इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में आप रख दो और उसका अंडर रूट निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पे x कोऑर्डिनेट रखो p पॉइंट का, y की जगह पे y कोऑर्डिनेट रखो, और यहाँ पर कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा उसको अंडर रूट ले लो, तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी।